हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में सबसे पहले ये चीज़ है कि ये जो साइड में ये जो डायग्राम दी हुई है और ये डायग्राम में कुछ केबल्स है, इसका मतलब क्या है ये। सो दिस इज द ऑप्टिक फाइबर और ये ऑप्टिक फाइबर हम ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑप्टिक फाइबर की जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ही यहाँ पे बहुत सारे केबल्स है। इस केबल्स के अंदर ये लाइट बाहर निकल रहा है इस केबल्स के थ्रू, और ये ग्लास की केबल होती है। सो सीधा सीधा ये क्लियर है कि यहाँ पे जो हम कम्युनिकेशन करने वाले हैं या जिस चीज़ से हम कम्युनिकेशन करते हैं उसे ऑप्टिक फाइबर बोलते हैं, और ऑप्टिक फाइबर में लाइट के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि ये जो फाइबर्स है, ये फाइबर्स किस चीज़ से बने होते हैं। तो ये फाइबर्स होते हैं ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल होते हैं, और इसे हम ग्लास या तो प्लास्टिक से बनाया जाता है, जो कि इट्स वेरी थिकर, स्लाइटली थिकर दैन दैट ऑफ ह्यूमन हेयर। यानी हमारे जो बाल होते हैं उस बाल के साइज से थोड़ा वो बड़ा होता है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज मोस्ट ऑफन एज मीन्स ऑफ ट्रांसमिट लाइट बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द फाइबर। यानी जो ट्रांसमिशन होता है लाइट का, वो दोनों साइड से होता है और रिसीविंग भी दोनों साइड से होता है, और इसका ज़्यादातर यूज ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि हम जिसके बारे में बोल रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे दिखता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये ग्लास कोर है, और ग्लास कोर के बाद इसमें ये क्लैडिंग होती है, और क्लैडिंग के बाद इसको जो प्रोटेक्टिव कवर होता है, दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टिक बफर, और उसके बाद आउटर जैकेट। तो इसी डायग्राम को मैं थोड़ा इलेबोरेट करके बताता हूँ आपको आगे में, कि ये देखिए, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑप्टिक फाइबर किस तरह होता है। तो ऑप्टिक फाइबर में पहले ये कोर होती है जो कि ग्लास से बनी होती है, ये क्लैडिंग भी होती है, वो भी ग्लास से ही होती है, लेकिन इस कोर में और इस क्लैडिंग में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टू बी चेंज, यानी दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मैं आगे के स्लाइड में आपको बताऊंगा। उसके बाद इस क्लैडिंग के ऊपर ये कोटिंग होती है, ये कोटिंग जो होती है, इस कोटिंग का इसको प्रोटेक्शन देने का काम होता है। उसके बाद दिस इज अ प्लास्टिक कवरिंग अगेन, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेंथ मेंबर, और उसके बाद ये जो दिख रहा है दिस इज द आउटर जैकेट। तो दिस इज दैन आउटर जैकेट, जो कि इस कोर को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अगर हम इसको बेंड करते हैं या कहीं पे टर्न आता है, तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ये इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ये ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में किस तरह यूज होता है, या ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, कि इट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है लाइट पल्सेस के फॉर्म में, यानी हम जो लाइट भेजते हैं उस फॉर्म में। तो आइए इसे देखते हैं थोड़े, कि दिस इज द इनपुट डेटा जो कि 0101 फॉर्म में है। हम एक ट्रांसमीटर सर्किटरी को उसे दे रहे हैं, और वो ट्रांसमीटर सर्किटरी वो डेटा एक लाइट सोर्स को दे रहा है। और यहाँ पे अगर 0101 अगर है जो कि हमारा इनपुट डेटा है, तो 0101 फॉर्म में ही हम आगे भेजते हैं पल्सेस में। 0 मीन्स ऑफ और 1 मीन्स ऑन, तो सो देयरफॉर ऑन ऑफ ये डिजिटल डेटा आगे जाएगा, और ये डिजिटल डेटा आगे जाने के बाद वो 0101 फॉर्म में ही है। 0101 फॉर्म में मीन्स ऑन ऑफ फॉर्म में है। लाइट ऑन होता है, लाइट ऑफ होता है, उसके बाद ये डिटेक्टर सर्किट को जाता है, डिटेक्टर सर्किट उसे डिटेक्ट करती है ऑन ऑफ फॉर्म में, एंड इट हैज टू बी अगेन कन्वर्टेड इनटू आउटपुट डेटा, जो कि हमने ये जो इनपुट डेटा भेजा था उसी फॉर्म में हमें आउटपुट डेटा भेजता है। तो ये जो लाइट पल्सेस हम भेजते हैं फॉर ट्रैवलिंग द सिग्नल, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। और वो जो कम्युनिकेशन है वो लाइट के फॉर्म में होता है और इन केबल्स के साथ होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन। और ये जो ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन है, ये ज़्यादातर यूज होता है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में, हमें डेटा ट्रैवल करने में, इंटरनेट के लिए और केबल टेलीविजन के लिए। आगे हम इसके एप्लीकेशन देखने ही वाले हैं, लेकिन एप्लीकेशन देखने के पहले हम देखते हैं कि हमने जो केबल यूज किया है वो केबल्स के टाइप्स क्या है, या वो ऑप्टिक फाइबर जो है वो ऑप्टिक फाइबर कौन से टाइप्स में आता है। तो ऑप्टिक फाइबर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मल्टी मोड, दूसरा होता है सिंगल मोड, या उसे हम मोनो मोड भी कहते हैं। अब मल्टी मोड यानी क्या, मल्टी मोड मीन्स व्हाट, कि एट अ टाइम हम एक साथ एक लाइट की रे
या एक से ज़्यादा रे हम जहाँ भेजते हैं उसे मल्टी मोड कहते हैं। मल्टी मोड मीन्स व्हाट, एट अ टाइम एक सिग्नल ना भेजते हुए हम बहुत सारे सिग्नल्स भेजते हैं। और सिग्नल भेजते हैं मीन्स व्हाट, कि सिग्नल्स वो होते हैं लाइट के फॉर्म में, तो हम बहुत सारे लाइट पल्सेस या लाइट रेज भेज सकते हैं, उसे कहते हैं मल्टी मोड फाइबर। और सिंगल मोड में क्या है, हम एट अ टाइम सिर्फ एक ही रे भेजेंगे, उसे कहते हैं हम सिंगल मोड फाइबर। अब देखते हैं कि मल्टी मोड की साइज क्या है। तो दिस मीन्स दैट द कोर टू क्लैडिंग डायमीटर रेशियो इज 50 माइक्रॉन्स टू 125 माइक्रॉन। यानी ये जो क्लैडिंग है, अभी हमने इसके पहले हमने देखा था क्लैडिंग यानी आउटर कवरिंग जो होता है कोर का, वो 125 माइक्रोमीटर है। और ये जो इनर कोर है, जो ग्लास कोर है जिसके थ्रू हमारी रेस जाती है, दिस इज अ 50 माइक्रोमीटर इन मल्टी मोड फाइबर। और सिंगल मोड में यही कोर होती है 9 माइक्रोमीटर में। क्लैडिंग दोनों में सेम है, कोर का सिर्फ डिफरेंस है। ये मल्टी मोड है इसीलिए ये थोड़ा बड़ी है और इससे हम ज़्यादा रेस भेजेंगे। और सिंगल मोड में क्या होता है कि एक ही रे भेजी जाती है, सो दैट्स वाई ये छोटी है। और ये इसका जो डायमीटर दैट इज 9 माइक्रोमीटर। अब इसके बाद होता है कि अगर ये बड़ा है, साइज बड़ा है, तो ऑफकोर्स इसका डायमीटर बड़ा होगा और इसका डायमीटर छोटा होगा। उसके बाद मल्टी मोड फाइबर जो है वो शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं और सिंगल मोड फाइबर जो होते हैं वो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं। अब ऐसा क्यों? अब हम जब मल्टी मोड फाइबर यूज करते हैं, बहुत सारे रेज हम एक साथ भेजते हैं, तो वो रेज एक में मिक्स हो सकते हैं, या आगे जाके वो जो रेज होती है वो रेज स्कैटर्ड होती है, और स्कैटर्ड होने के बाद वो आपस में मिलजुल जाएंगी। अगर वो आपस में मिल जाती है तो जो डेटा है दैट डेटा शुड बी लॉस। लेकिन सिंगल मोड में ऐसा नहीं है, हम एक ही रे भेजते हैं और वो एक ही रे ट्रैवल करती है, तो मिक्स होने के चांसेस नहीं होते हैं। सो दैट्स वाई दिस फॉर द लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिंगल मोड यूज होता है लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, और मल्टी मोड यूज होता है शॉर्टर डिस्टेंस के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस में जो रेज है वो मिक्स होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर वही रेज हमने अगर लॉन्गर डिस्टेंस किए तो वो लाइट रेज मिक्स हो सकते हैं। उसके बाद अभी हमने ये तो बेसिक टाइप्स देखे, लेकिन बेसिक टाइप्स के बाद इनके और टाइप्स होते हैं जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस होते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या कि लाइट रेज जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है, तो दोनों की जो वेलोसिटी होती है, जो दोनों की जो स्पीड है, वो दोनों की स्पीड थोड़ी चेंज होती है। अगर एयर में उसकी स्पीड अलग है और दूसरे मीडियम में, फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर है, या अगर मैं बोलता हूं कि दूसरा कोई अगर ग्लास मीडियम है या दूसरा कोई मीडियम अगर हम यूज करते हैं, तो उसमें वेलोसिटी ऑन द वेलोसिटी चेंजेस होती है। सो देयरफॉर अगर वो चेंज होती है तो उसके रेशो को, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो लाइट आती है उस रेशो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे होता है ऑप्टिक फाइबर केबल्स का टाइप्स। सो ये पहला जो केबल है दिस इज कॉल्ड एज स्टेप इंडेक्स। यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सडनली चेंज होता है, उसे हम कहते हैं, ये देखिए कोर है और ये क्लैडिंग है, ब्लू कलर का क्लैडिंग है। तो क्लैडिंग और कोर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सडनली चेंज होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टेप इंडेक्स। यहाँ देखिए यहाँ से एकदम डायरेक्टली यहाँ चेंज हो गया, तो उसे कहते हैं स्टेप इंडेक्स। और ग्रेडेड इंडेक्स मीन्स व्हाट, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, स्लाइटली धीरे धीरे चेंज होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेडेड इंडेक्स ऑफ फाइबर। अब यहाँ ग्रेडेड इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि ये रे ट्रैवल हो रही है और यहाँ पे भी ट्रैवल हो रही है, मीन्स यहाँ पे दो वेव्स है, यहाँ पे भी 2 या 3 वेव्स है, दिस इज कॉल्ड एज मल्टी मोड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी मोड। और यहाँ सिंगल मोड है, ये सिंगल मोड में एक ही वेव ट्रैवल कर रही है, जो कि पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि मल्टी मोड फाइबर्स और स्टेप इंडेक्स फाइबर्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसकी जो कोर होती है मल्टी मोड की, इट्स अ लार्ज कोर, सम ऑफ द रेज दैट मेक अप द डिजिटल पल्सेस ट्रैवल डायरेक्ट रूट whereas other as zigzag route। यहाँ पे zigzag route है और कोई डायरेक्ट रूट भी फॉलो करता है। दिस टाइप ऑफ फाइबर इज बेस्ट सुटेड फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, मैंने पहले बोला। और ये जो फाइबर्स है जो कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स है, इट कंटेन्स अ कोर इन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिमिनिशेस ग्रेजुअली, यानी कम कम होते जाता है धीरे धीरे धीरे। दिस फाइबर इज बेसिकली यूज फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम आगे देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे। अब जो ऑप्टिक फाइबर है वो ऑप्टिक फाइबर बहुत ज्यादा जगह पे यूज होता है, इट हैज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखते हैं कि ये जो डायग्राम या ये जो फिगर दिख रही है, ये फिगर हमने हमारे हाईवे पे देखी होंगी कि जहाँ पे वो केबल्स बिछाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ द केबल्स इज कॉल्ड ऑप्टिक फाइबर केबल्स फॉर द टेलीकम्युनिकेशन पर्पज।
उसके बाद मेडिसिन पर्पस के लिए भी यूज होते हैं, सर्जरीज पर्पस के लिए यूज होते हैं, मेडिकल में यूज होते हैं। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंडोस्कोपी में भी हम ये ऑप्टिक फाइबर यूज करते हैं, जहाँ पे दो केबल्स होते हैं। एक केबल का काम होता है कि जो टिश्यू है उस टिश्यू पे उसको फोकस करना है, और दूसरा जो केबल काम होता है जिस टिश्यू पे हमने लाइट भेजा है दूसरा केबल उस लाइट को डिटेक्ट करता है एंड देन वी गेट द इमेज, हमें उस तरह की इमेज मिल जाती है। तो ऑप्टिक फाइबर सर्जरीज में भी यूज होता है, एज ए इमेजिंग टूल करके यूज होता है। और ये जो दो डायग्राम दिख रहे हैं ये दो डायग्राम होते हैं कि समुद्र के तल से वो ऑप्टिक फाइबर बिछाए जाते हैं, और ऑप्टिक फाइबर बिछाने के बाद हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डेटा ट्रैवल करते हैं, और डेटा कम्युनिकेशन के लिए भी इस टाइप के ऑप्टिक फाइबर यूज होते हैं। उसके बाद इसका यूज होता है वो डिफेंस और गवर्नमेंट के लिए भी यूज होता है, लाइक इट इज यूज इन द सोनार, हाइड्रोफोन्स, एयरक्राफ्ट के वायरिंग के लिए भी यूज होता है, सबमरीन्स के लिए यूज होता है। अभी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सबमरीन है, सबमरीन के पूरे जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन दिख रहे हैं, सपोज दिस इज द शिप, ये ऑयल एंड गैस का प्लांट है, इस ऑयल एंड गैस के प्लांट से लिंक निकली हुई है जो लिंक मरीन को जुड़ी हुई है, उसके बाद वही लिंक बाहर आके सतह पे दूसरे को जुड़ी हुई है। तो दीज आर द ऑप्टिक फाइबर। जो ये जो मैंने दिखाया है ऑप्टिक फाइबर, ये इस तरह के ऑप्टिक फाइबर समुद्र के तल से बिछाए जाते हैं फॉर डेटा कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब उसी तरह का टेली कम्युनिकेशन में भी इसके सारे बहुत यूज है। दिस इज आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में कि टेली कम्युनिकेशन में कहाँ कहाँ वो क्लाउड कंप्यूटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑप्टिक फाइबर यूज होता है। उसके बाद इसका अनदर एप्लीकेशन है कि यूज फॉर इमर्जिंग इन हार्ड टू रीच एरियाज एज वायरिंग, जहाँ पे वायरिंग का प्रॉब्लम होता है या हम नॉर्मल कॉपर वायर यूज नहीं कर सकते, जहाँ ईएमआई का इशू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का, वहाँ पे हम ये ऑप्टिक फाइबर यूज करते हैं। और आप देख सकते हैं कि देयर इज लैब ऑन द फाइबर, लैब ऑन चिप करके यूज होता है। फूड सेफ्टी के लिए भी ऑप्टिक फाइबर का यूज किया जाता है। फोर्स सेंसिंग के लिए भी हम सेंसर बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंसर्स हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल सेंसिंग है, प्रेशर सेंसिंग है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए ऑप्टिक फाइबर का यूज किया जाता है। एज अ टेम्परेचर सेंसर करके ऑप्टिक फाइबर का यूज किया जाता है। केमिकल सेंसिंग करके एज अ ऑप्टिक फाइबर का यूज किया जाता है। मेडिकल डायग्नोस्टिक करके यूज किया जाता है। पहले स्लाइड में आपने देखा भी होगा कि वहाँ पे ये ऑप्टिक फाइबर जो है वो हर जगह का यूज हो रहा है, लेकिन इसके पहले जो कोएक्सियल केबल था या हमारा कॉपर वायर था वो यूज होता था। अब हम ऑप्टिक फाइबर की तरफ क्यों यूज कर रहे हैं ऑप्टिक? सो देयर शुड बी सम कंपैरिजन बिटवीन फाइबर ऑप्टिक केबल एंड नॉर्मल कॉपर केबल। सो ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। कि दोस्तों यहाँ देखते हैं हम कि ऑप्टिक फाइबर और कोएक्सियल केबल का डिफरेंस है। सो ऑप्टिक फाइबर इज यूज टू ट्रांसमिट द सिग्नल इज इन द लाइट फॉर्म, और कोएक्सियल केबल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफर करता है। ऑप्टिक फाइबर जो बना होता है प्लास्टिक एंड ग्लासेस, और यहाँ पे जो कोएक्सियल केबल है वो प्लास्टिक और कॉपर वायर से बना होता है। सबसे मेन एडवांटेज है ऑप्टिक फाइबर का कि इट हैज अ हाई एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल को लो एफिशिएंसी है। उसके बाद ऑप्टिक फाइबर की जो कॉस्ट है वो मीन्स सही में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल, लेकिन उसके कॉस्ट के कंपैरिजन में वो जितने सारे एडवांटेजेस है, जितनी सारी फैसिलिटीज हमें दे रहा है। उसके बाद ऑप्टिकल केबल इज लाइटर इन वेट, इट इज हेवियर इन वेट। कोएक्सियल केबल वेट में ज़्यादा है। ऑप्टिकल फाइबर डायमीटर इज स्मॉल, इसका डायमीटर ज़्यादा है कोएक्सियल केबल का। उसके बाद इंस्टॉलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज डिफिकल्ट। इंस्टॉलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन मीन्स व्हाट, कि जब हम उसको लगाने की कोशिश करते हैं या उसका इंस्टॉलेशन करते हैं या उसको कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं तो वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि उसको स्ट्रेट लाइन में ही लगाना पड़ता है। अगर वो थोड़ा बेंड हो जाता है तो लाइट रे जो होती है वो लाइट रे भी बेंड नहीं होती है। फिर वो बेंड अगर नहीं होती है लाइट रे तो हमारा जो डेटा है वो डेटा लॉस हो सकता है। सो दैट इज टीडियस प्रोसेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ऑप्टिक फाइबर। ये हो सकता है जो कि कोएक्सियल केबल में ऐसा नहीं है। हम कैसे भी उसको बिछा सकते हैं, कैसे भी वायर लगा सकते हैं, किसी तरह भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर हम ऑप्टिकल फाइबर में अगर हम उसको ट्विस्ट करते हैं या बेंड करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर में प्रॉब्लम्स आ सकती है, डेटा लॉस हो सकता है। सो दैट्स वाई इसके इंस्टॉलेशन में या इम्प्लीमेंटेशन में डिफिकल्ट हो सकता है। उसके बाद इट हैज अ हाईएस्ट नॉइज इम्यूनिटी। इसकी जो नॉइज इम्यूनिटी है वो बहुत हाई है एज कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल।
उसके बाद इसमें सबसे मेन है कि पावर लॉस हैपन्स इन ऑप्टिकल फाइबर। इसमें पावर लॉस होता है, लेकिन वो जो पावर लॉस है वो बिकॉज ऑफ क्या कि वो हम जो सिग्नल यूज कर रहे हैं वो सिग्नल जो है वो लाइट है, और अगर वो लाइट है तो कुछ देर के बाद उस लाइट को कोई जो ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू जब जाता है वो, तो वो एब्जॉर्प्शन हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है, वो स्कैटर्ड हो सकता है, यानी फैल सकता है। उसके बाद वो डिस्पर्स हो सकता है, बेंड हो सकता है। बेंडिंग के कारण क्या है कि उसका जो एंगल है वो एंगल चेंज हो सकता है, और अगर वो एंगल चेंज होता है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, फिर वो रिफ्रैक्शन होगा, और अगर रिफ्रैक्शन होता है तो वो जो रे है जो कोर में होनी चाहिए वो कोर से क्लैडिंग में जा सकती है, और वो अगर क्लैडिंग में गई तो देयर शुड बी द डेटा लॉस। ये जो लॉसेस है ये लॉसेस कोएक्सियल केबल में नहीं होते। कोएक्सियल केबल में सिर्फ एक ही लॉस होता है, दैट इज द कंडक्शन लॉस, जो कि पावर लॉस जो भी होगा वो कंडक्शन लॉस से होगा। तो इसमें ऑप्टिक फाइबर में बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर एज कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल। और सबसे मेन चीज ये है कि हमें जो डेटा मिलता है वो बहुत उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, और बिकॉज ऑफ दैट वी आर यूजिंग दैट स्पीड फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्पज, डेटा ट्रांसमिशन पर्पज, इंटरनेट पर्पज and many more things. So therefore optical fiber is more superior than coaxial cable। और मुझे अभी ऐसा लगता है कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ गया होगा। ये रेफरेंसेस है, हमने ये रेफरेंसेस जहाँ से जो डायग्राम्स मैंने यूज किए हैं उसके ये रेफरेंसेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।